अध्याय 8 में है अपना त्रिकोणमिति। स्पष्ट समझ में आ रहा है यहाँ पे। त्रि यानी 3, कोण कोण आप जानते ही हैं, मिति मतलब माप। यहाँ भी देखें ट्राई यानी 3, गण यानी भुजा, मैट्री तो मापी होता है, मापी। ट्राई TRI ट्राई, ट्राई यानी 3, गण यानी भुजा और माप। तो त्रिभुज की भुजाएं होती है कितनी? 3, और कोण कितने होते हैं? 3। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के माप का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच की मापों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब दूसरा आता है त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात लगते हैं समकोण त्रिभुज में, जो आप पहले भी हम बता चुके हैं आपको। यहाँ पे कोण B है समकोण, और कोण C को मानते हैं अपन थीटा, जो न्यून कोण है। थीटा क्या है? न्यून कोण। और कोण भी कैसा है? कोण भी कैसा है? समकोण है। तो त्रिकोणमिति अनुपात जब अपन पढ़ेंगे तो इसकी परिभाषा क्या है त्रिकोणमिति अनुपात की? समकोण त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में? भुजाओं के अनुपात, भुजाओं का अनुपात। भुजाओं का अनुपात मतलब मान लो कोई भुजा ले लें अपन BC/CA या BC/AB, तो ये कहलाती है भुजाओं का। और कोणों के बीच संबंध न्यून कोण के सापेक्ष। काय के सापेक्ष? इसमें जो कोण थीटा रहेगा वो कैसा रहेगा? हमेशा न्यून कोण रहेगा। जे भी हो सकता है और जे भी हो सकता है। तो भुजाओं के अनुपात एवं भुजाओं का अनुपात काय के? न्यून कोण के सापेक्ष। भुजाओं का अनुपात न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। इसमें मेन 3 होते हैं। पहला साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे, ये लंब कहलाएगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण और जे आधार। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपकी? BC। लंब क्या है? वो BC क्या है? कोण A की सम्मुख। कोण A की सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। जो भी न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने वाली, वो न्यून कोण कौन सा है? A। तो कोण A की सम्मुख भुजा बटे कारण बटे
फिर आता है इसके बाद कास थीटा। कास थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है आपका? ए बी। तो कोण ए की जो कौन सी भुजा है? संलग्न भुजा। कोण ए की संलग्न भुजा। संलग्न मतलब जुड़ी हुई। कोण ए में ए बी ए भुजा जुड़ी है, तो अपन क्या लिख देंगे यहां पे? कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। ठीक है। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे टेन थीटा। कौन सा? टेन थीटा। ये तीन मेन है इसके। अब इनके आएंगे व्युत्क्रम। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अभी हमने लंब को क्या बोला था? कोण ए की। तो अपन लंब को लिख देंगे कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी है? बीसी। कोण ए की सम्मुख भुजा बटे, बटे मतलब अनुपात, कोण ए की संलग्न भुजा। ये अपन ने लिखे हैं लंब कर्ण के अनुपात में, भुजाओं के अनुपात में। अब हम समकोण त्रिभुज की भुजाएं लेंगे एक्चुअली में जो हैं। लंब मतलब बीसी, कर्ण मतलब एसी या सी ए। तो अपन इसको लिख सकते हैं बीसी बटे सी ए या एसी। इसको देखो, कास थीटा आधार बटे ए बी बटे ए सी। बराबर। तीसरा देखो आप टेन थीटा लंब बटे, लंब क्या है इसमें? बीसी। और आधार क्या है? तो बीसी बटे ए बी। तो आपके तीन मैन हैं, साइन, कॉस, टेन। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। आपको ये नहीं भूलना है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, कॉस थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर लंब बटे। इनके अब हम व्युत्क्रम लिखें तो साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे, तो उल्टा क्या हो जाए इसका? कर्ण बटे लंब। तो भुजाएं भी पलट जाएंगी। कर्ण बटे कोण ए की, ये भी पलट जाएगी, एसी बटे बीसी। दूसरे नंबर पे है कास थीटा। तो कास थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। यहां क्या है? आधार बटे, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। भुजाएं पलट दें, एसी बटे बीसी। टेन का उल्टा होता है कॉट। हाँ, एसी बटे ए बी। तीसरे नंबर पे है टेन थीटा। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। लंब बटे, तो क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब बराबर ए बी बटे
BC। तो ये इनके क्या हो गए, अपन भुजाओं के आधार पर व्युत्क्रम लिख दिए। साइन का व्युत्क्रम कोसेक, साइन कास का व्युत्क्रम सेक, और tan का व्युत्क्रम कॉट। ये ध्यान रखना है। इसको हम दूसरे प्रकार से इसके व्युत्क्रम और भी लिख सकते हैं। देखो, जैसे साइन थीटा है, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक। तो बराबर नहीं लिखेंगे, तो मतलब बराबर कोसेक थीटा नहीं लिखेंगे, 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा काय के बराबर होगा, 1/कोसेक थीटा के। और कोसेक थीटा बराबर होगा 1/साइन थीटा के। ठीक है। और जब भाग वाली संख्या अपन गुणा में लाएं, कोसेक थीटा काय में है अभी, दूसरी तरफ भाग में है, बटे में, तो इसको इस तरफ लाएं तो काय में आ जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होता है, 1। ये ध्यान रखना पड़ेगा जब अपन सवाल करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी इनकी। दूसरे नंबर पर देखो, फिर आता है क्या आपका कॉस थीटा। आता है कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या है, तो क्या है बोलो, सेक थीटा। तो इसको लिखेंगे 1/सेक थीटा। कॉस थीटा का कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, और सेक का कॉस में गुणा कर देंगे, उत्तर क्या आ जाएगा, 1। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसी प्रकार tan का दिख रहा है, बोर्ड पे दिख रहा है नीचे। तीसरे नंबर पे आता है tan थीटा। tan थीटा बराबर होगा 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होगा 1/tan थीटा। tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा बराबर 1/, और इनका गुणा कर दें अपन, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये आपस में संबंध है एक दूसरे की। अब एक चीज और है, tan थीटा का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे, और अगर इसका उल्टा लिख दें हम कॉट थीटा, तो ये पलट जाएंगे, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो ये पलट जाएंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये आपको ये याद रखना, पहले 3 याद रखो, साइन कॉस tan। साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा। ठीक है, 3 ध्यान रखो। ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे, ये होता है आधार बटे कर्ण, और ये होता है लंब बटे आधार। शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहो L बटे के, A बटे के, L बटे। और अच्छे से ध्यान रखना पड़े तो तीनों अक्षरों को मिला दो आप ऊपर के, LAL क्या हो गया, लाल, और KKA काका।
या कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे। तो लाल बटे कक्का अपन को ऐसे ही लिखना है। अब आपको जो ध्यान रखना है, साइन कॉस लंब बटे आधार, ये लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं इन त्रिकोणमिति अनुपातों को। और अगर ये तुम्हें याद हैं और इसके बाद आती हैं जो सर्वसमकाएं, वो याद है, तो आपको त्रिकोणमिति समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और अगर आपको ये याद नहीं है, 3J और 3 इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को याद करना है तो इनको पलट दो, ऊपर कक्का कर दो, नीचे लाल कर दो, तो ये आ जाएगा क्या, कोशिक सेक। मानो इनको क्रम से याद रखना, कोशिक सेक काट। इसी प्रकार इनको क्रम में याद रखना, साइन कॉस टेन, तब वो फार्मूला लगेगा। आपने पहले कॉस बोल दिया, फिर साइन बोल दिया, फिर टेन बोल दिया, तो वो फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा।